दोस्तों धर्मेंद्र हुड्डा पहला एक ऐसा इंसान है जो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ लोगों को सबूत और गवाह दिखाएगा कि वो गलत है। और दिखाएगा कैसे? अकाउंट प्राइवेट करके। मतलब जय हिंद दोस्तों, आ गए आप लोग। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों 25 तारीख को यानी कि 25 अगस्त को हरियाणा के अंदर एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है धर्मगुरुओं के। जितने भी मतलब हरियाणा के अंदर जितने भी धर्मगुरु है ना, साधु संत आर्य समाज के लोग जितने भी है भाई साहब, सनातन धर्म के जितने भी साधु संत है, सबका एक बहुत ही बड़ा आयोजन होने वाला है। बहुत ही तगड़ी पंचायत बैठने वाली है सबकी। बस उनमें एक संत नहीं होगा। कौन नहीं होगा? संत रामपाल जी महाराज जी। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी हरियाणा के साधु संत है ना, पूरी मंडली इकट्ठे होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? क्योंकि उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करना है। आप लोग समझ रहे हो कितना बड़ा हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, कि संत रामपाल जी महाराज जी अकेले वर्सेस उनके खिलाफ, मतलब सिर्फ विरोध करने के लिए पूरे के पूरे हरियाणा के जितने भी धर्मगुरु है, आर्य समाज के लोग हैं, पूरे के पूरे इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज जी को हराने के लिए। हराने के लिए नहीं, हराना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, सिर्फ उनका विरोध करने के लिए। विरोध करने के लिए यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी अकेले, और उनका विरोध करने के लिए जितने भी हरियाणा के साधु संत महंत, आर्य समाज के लोग, सनातनी धर्मगुरु और जो भी नागा साधु संत है शायद वो भी आएंगे। तो भाई साहब आप लोग समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? संत रामपाल जी महाराज जी वर्सेस आल साधु संत हरियाणा के। ये मतलब ऑरा देखो संत रामपाल जी महाराज जी का ऑरा भी टाइम पे कहाँ है? सिर्फ विरोध करने के लिए, सिर्फ विरोध करने के लिए। मतलब उनके साम्राज्य संत रामपाल जी महाराज जी के अस्तित्व को खत्म करने के लिए तो भाई इस हिसाब से उनको 7 जन्म लग जाएंगे। मतलब विरोध करने के लिए पूरे पूरे हरियाणा जमा होने वाली है। अब देखो मैं एक चीज ये चीज क्लियर कर दूं, मैं ना तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ हूँ और ना ही मैं जो और धर्मगुरु है हरियाणा के उनकी तरफ हूँ। मैं किसी की तरफ भी नहीं हूँ। मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। अब देखो शुरुआत कैसे हुई, मतलब शुरुआत कैसे हुई। धर्मेंद्र हुड्डा है जिसको आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं ये फोटो लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये धर्मेंद्र हुड्डा है, अगर आप इसको नहीं भी जानते हो तो आप लोग सर्च कर लेना धर्मेंद्र हुड्डा कौन है, इंस्टाग्राम आईडी सर्च कर लेना। लेकिन अभी इसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्राइवेट कर दी है। प्राइवेट कर दिया, पहले तो ओपन थी अब प्राइवेट कर दिया। ये स्क्रीनशॉट देखो, आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना तो आपको पता चल जाएगा धर्मेंद्र हुड्डा। ठीक बात है। अब दरअसल शुरुआत कैसे हुई इस विवाद की पूरी मंडली बैठने की। धर्मेंद्र हुड्डा ने बोला था कि भाई मैं ऑनलाइन मतलब पूरे सट्टे बंद करवा दूंगा हरियाणा के अंदर। तो उसने अपने जो भी कंटेंट क्रिएटर थे 2-4 जानकार, तो उनसे बात की। तो उन्होंने तो चलो भाईचारे के नाते मान लिया कि ठीक है, हम जो सट्टे का प्रमोशन करते हैं उसको बंद करते हैं। बहुत सारे आते हैं ना कि लर्न मोर पे क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। तो उन्होंने तो इस चीज़ को मान लिया कि चलो ठीक बात है, हम अपना भाईचारा निभाएंगे, हम सट्टे को बंद कर देंगे। बहुत अच्छी चीज़ कर दी धर्मेंद्र हुड्डा ने, मैं सल्यूट करता हूँ। सल्यूट करता हूँ भाई, चाहे आपने कैसे भी किया हो, आपने भाईचारे के लिए, मतलब आपने अपने भाइयों के पास कॉल करके किया हो, चाहे धमका कर किया हो, कैसे भी किया हो भाई, मैं तो सल्यूट करता हूँ। मैं तो सल्यूट करता हूँ इस चीज़ को। फिर दूसरे नंबर पे भाई ये धर्मेंद्र हुड्डा ने एक चीज बोली थी कि भाई जो भी अश्लील डांस होते हैं ना, तो हम उनको बंद करवाएंगे। जो सपना चौधरी है उसके बारे में इसने बोला था धर्मेंद्र हुड्डा ने। लेकिन इनका बोलने का जो लहजा था ना, मतलब एक बहुत ही घटिया लहजा था। फिर भी चलो इसके खिलाफ कोई नहीं बोला, सबने ये बोला कि चलो ठीक है अश्लील डांस बंद होना चाहिए। और मैं भी भाई इस चीज को फिर से सल्यूट करता हूँ धर्मेंद्र हुड्डा की। इस चीज को मैं फिर से सल्यूट करता हूँ कि भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने बहुत ही मस्त चीज कर दी। लेकिन फिर उसके बाद इसने तीसरा पॉइंट क्या छेड़ दिया कि हम हरियाणा से पाखंडवाद को खत्म कर देंगे। हम इस चीज के भी, मतलब इस चीज को मैं बिल्कुल सल्यूट करता हूँ कि भाई बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ दी आपने हरियाणा के अंदर। पहले तो इसने जो छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे पुजारी बाबा जी ये थे, इनको पकड़ा तो उन्होंने तो भाई बंद कर दिया। ठीक बात है, उन्होंने तो अपना मैटर बंद कर दिया कि वो कमा कर खा रहे थे सिर्फ झूठा फरेब करके साधु संतों का। तो उन्होंने अपना बंद कर दिया जो भी मैटर था। अब धर्मेंद्र हुड्डा अड़ गए संत रामपाल जी महाराज जी और उनके भक्तों से। अब धर्मेंद्र हुड्डा जैसे ही उड़ जाए संत रामपाल जी महाराज जी और उनके भक्तों से, तो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने भाई धर्मेंद्र हुड्डा की पोल खोलनी शुरू कर दी। और जैसे ही पोल खोलनी शुरू कर दी तो धर्मेंद्र हुड्डा बोल रहा है, मतलब पहले तो धर्मेंद्र हुड्डा ने बोला था कि मैं पाखंडी है संत रामपाल जी महाराज जी, तो उनके पाखंडों को खत्म करूंगा। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ धर्मेंद्र हुड्डा बोलने लग गया कि भाई मेरे पास संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत है, मैं एक एक पोल खोलूंगा संत रामपाल जी महाराज जी की। तो हम भी इस चीज को देखने के लिए बैठे हुए थे, मैं भी इस चीज को देखने के लिए बैठा हुआ था कि भाई पोल कैसे खोलेगा संत रामपाल जी महाराज जी की। क्योंकि भाई संत रामपाल जी महाराज जी जेल में भी रह के आए हैं, पुलिस को तो कोई सबूत गवाह मिला नहीं उनके खिलाफ।
खिलाफ, और उन्होंने अंततः संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से रिहा कर दिया। मतलब अब पता नहीं, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बेल पे आए हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से रिहा होके आए हैं। तो इस चीज को मैं ना तो ये कह रहा कि बेल पे आए हैं, ना मैं ये कह रहा कि पूरी तरीके से रिहा होके आए हैं। मेन बात बड़ी ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ कोई भी पुलिस वालों को सबूत मिला नहीं, तो संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ दिया, ठीक बात है। अब क्या है, धर्मेंद्र हुड्डा ने ये बोला कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की एक एक पोल को खोलूंगा। अब भाई मैं तो इस चीज को दिल थाम के बैठा था कि भाई जो सरकार नहीं कर पाई, पुलिस प्रशासन नहीं कर पाई, उस पोल को धर्मेंद्र हुड्डा खोल दे, भाई मजा आ जाए। तो मैं तो इस चीज को देखने के लिए धर्मेंद्र हुड्डा के मतलब इंस्टा आईडी को रोज चेक करता था, दिन में तकरीबन 20 बार चेक करता था कि भाई क्या है कुछ तो बताएगा। तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने सिर्फ ये स्टोरी लगाई थी, इस फोटो की स्टोरी लगाई थी, ये वाली फोटो है, संत रामपाल जी महाराज जी की बताई जा रही है। ऑलरेडी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने प्रूफ कर दिया कि ये जो फोटो है एआई जनरेटेड है और ये फेक फोटो है। तो इसको धर्मेंद्र हुड्डा ने इंस्टा आईडी पे लगाया था, स्टोरी पे लगाया था। मतलब एक भाई ने मेरे पिछली वीडियो में कमेंट किया था, जो मैंने इस वीडियो बनाया था ना कि मतलब ये फोटो फर्जी है, तो मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बना रखी थी, आप बना रखी है, अभी भी डल रही है चैनल के ऊपर, तो आप लोग जाकर देख सकते हो कि ये वीडियो मतलब ये फोटो फर्जी है, इस वीडियो को देख सकते हो। तो इसी वीडियो के अंदर एक भाई ने शायद कमेंट किया था कि धर्मेंद्र हुड्डा ने ये फोटो नहीं डाली। तो भाई मैंने उसको बोला कि भाई बेशक उसने फोटो शायद इंस्टाग्राम आईडी पे ना डाली हो, लेकिन उसने स्टोरी जरूर लगाई थी, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने ये फोटो, एक एआई जनरेटेड फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगाई स्टोरी पे, और संत रामपाल जी महाराज जी को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी। बाकी धर्मेंद्र हुड्डा को 10-15 दिन हो गए पुकारते पुकारते कि मैं सबूत दिखाऊंगा, गवाह दिखाऊंगा, मेरे पास इतने ज्यादा सबूत और गवाह हैं, ये हैं वो हैं, और भाई साहब अभी तक एक भी सबूत और गवाह वो दिखा नहीं पाया, ठीक बात है। दूसरे नंबर की बात यह है कि धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ हरियाणा के कुछ लोग बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र हुड्डा कुत्ती चोर है, वो ट्रिपल मर्डर केस में उनका नाम है। वो धर्मेंद्र हुड्डा जो है, जो अपनी ही एक उन गांव, शायद पता नहीं गांव की लड़की थी, कहाँ की लड़की थी, तो गोत्र सेम गोत्र की लड़की थी, उससे शादी करना चाहता था। और एक और बात है कि धर्मेंद्र हुड्डा मोबाइल भी चोरी करता था, और धर्मेंद्र हुड्डा कोई लड़कों का हॉस्टल नंबर 6 है और रूम नंबर 49 है, उसमें लड़कों को सर्विस दिया करता था। और संत रामपाल जी महाराज जी एक तरीके से जो समलैंगिकता है ना, तो उसका थोड़ा विरोध करते हैं। वो बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष का ही जोड़ा हो तो वो बढ़िया है। तो धर्मेंद्र हुड्डा इस चीज के ऊपर चिढ़ गए संत रामपाल जी महाराज जी से, और धर्मेंद्र हुड्डा संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ उल जलूल बोलकर वीडियो बनाने लगे। अब देखो मैं इस चीज की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता कि जो धर्मेंद्र हुड्डा के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो सही है। क्यों? क्योंकि मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ, मुझे तो धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में भी पता इस कंट्रोवर्सी की वजह से चला, तो मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता। बाकी क्या है क्या नहीं है वो हरियाणा वाले लोग जानते हैं। अभी दूसरे नंबर की मैं आप लोगों से एक बात बताऊं, तो भाई साहब मैं लिख के ले रहा हूँ, लिख के देता हूँ कि अगर इस तरीके से ये जो अभी विवाद बना हुआ है ना हरियाणा के अंदर, जिस तरीके की रील्स निकल के आ रही हैं, अगर यही विवाद आगे बढ़ता रहा ना, तो इसमें लाशें जरूर बिछेंगी भाई साहब हरियाणा के अंदर। देखो हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियो बना ली है कि भाई देखो धर्मेंद्र हुड्डा के मतलब धर्मेंद्र हुड्डा ने बोला कि मैं सबूत दिखाऊंगा, एक भी सबूत दिखा नहीं पाया, और सिर्फ वहां से मतलब कहीं विदेश में बैठा हुआ है वो, हरियाणा के अंदर तो है नहीं ना, भारत के अंदर है, विदेश में बैठा हुआ है, विदेश के अंदर से वीडियो बना बना कर डाल रहा है। हरियाणा के लोग आपस में कट के मरेंगे, आपस में कट के मरेंगे। पता है क्या शुरुआत फिर कहां से हुई थी, मतलब और बात कहां से बढ़ी? आर्य समाज की पुस्तक थी जिसके अंदर शिव जी को हिजड़ा बताया गया था। आर्य समाज की पुस्तक थी जिसके अंदर शिव जी को हिजड़ा बताया गया था। और संत रामपाल जी महाराज जी के एक भक्त है, युवराज टेल्क्स नाम से उनकी आईडी है, ये आईडी है, इन्होंने ये बताया था कि भाई आर्य समाज की पुस्तक के अंदर शिव जी को हिजड़ा बताया गया है यार। ये मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि भाई आर्य समाज की पुस्तक के अंदर शिव जी को हिजड़ा बताया गया है, और पूरा ब्लेम किस पे डाल दिया? युवराज पे डाल दिया कि भाई युवराज ने शिव जी को हिजड़ा बोला है। तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो भी ये भी देख सकते हो, तो इसमें मैंने डिटेलिंग के साथ बता रखा है कि भाई किसने किसको हिजड़ा बोला है, ठीक बात है। अभी मैं आप ही लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, भाई किताब तो आर्य समाज की, युवराज ने उसमें से फट के बताया कि भाई हमारे शिव जी को हिजड़ा बता दिया। भाई संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है युवराज, तो क्या उसकी भावनाएं आयात नहीं हुई कि ये आर्य समाज की पुस्तक के अंदर हमारे भगवान को हिजड़ा क्यों लिख रखा है? तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त युवराज ने इस वीडियो को बनाया कि भाई आर्य समाज की पुस्तक के अंदर हमारे भगवान शंकर को हिजड़ा क्यों बता रखा है। अब भाई साहब उसी चीज का ब्लेम इन्होंने क्या डाल दिया, आर्य समाज के लोगों ने मिलके, धर्मेंद्र हुड्डा ने मिलके, और 2-3 और है कंटेंट क्रिएटर सोम या माथुर है, भाई साहब उन्होंने सबने क्या बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत तो शंकर भगवान को हिजड़ा बताते हैं।
तो भाई साहब हमारे सनातनी, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि सनातनी लोग हैं हम, हमारे अंदर जोश वैसे भरा पड़ा रहता है। तो हम तो भाई साहब मतलब तय तक जाते नहीं है क्या बात सही है क्या बात गलत है। हम तो बस मार दो काट दो पीट दो खत्म कर दो, इस चीज पे ज्यादा यकीन रखते हैं। तो भाई साहब युवराज को लोग धमकी देने लग गए कि तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे, उठा देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, मार देंगे। और बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के ऊपर इतने ज्यादा चिड़े पड़े हैं कि भाई साहब मारने तक को आतुर है कि कोई हाथ लग जाए बस। अभी मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि भाई ये जो धर्मेंद्र हुड्डा है अभी के टाइम पे इसने अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी थी उसको प्राइवेट कर दिया है। क्यों प्राइवेट कर दिया भाई? ये संत रामपाल जी महाराज जी की पोल खोलने वाला था, 10 दिन से इसने एक भी सबूत दिखाया है नहीं संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ। और जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो भी सुविधा है संत रामपाल जी महाराज जी ग्रामवासियों को दे रहे हैं, जरूरतमंद परिवारों को दे रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी हर जरूरतमंद जिसके पास खाने को नहीं है उसको रोटी दे रहे हैं, और रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान दे रहे हैं, मकान तक बना के दे रहे हैं जिनके पास मकान नहीं है। अन्नपूर्णा मुहिम सर्च कर लेना आप लोग यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज जी की। और किसान बचाओ अभियान जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी गरीब किसानों को खाद बीज सब दवाइयाँ मुफ्त में दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी बाढ़ ग्रस्त इलाकों के पानी संत रामपाल जी महाराज जी ने कितनी तादाद में निकाला है आप लोगों को पता होगा। मतलब 100 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही गांव के अंदर शायद। मतलब समथिंग मैं सुन रहा हूँ कि 500 करोड़ के आसपास का खर्चा कर दिया सिर्फ बाढ़ के पानी को निकालने के लिए। कितनी बड़ी बात है ये। और धर्मेंद्र हुड्डा ने क्या बोला कि भाई पाखंड फैला रहा है संत रामपाल जी महाराज जी। तो मतलब ये चीजें संत रामपाल जी महाराज जी की पाखंड हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने बेड़ा तो उठा लिया कि पाखंडवाद को खत्म करेंगे, और फिर क्या बात में बोल रहा है कि भाई जितने भी है ना साधु संत, हरियाणा के सनातनी साधु संत, आर्य समाज के लोग, आर्य समाज के लोगों के साथ ये मिला हुआ है जबकि ये खुद हिंदू है। तो इसको ये चीज पूछनी चाहिए थी आर्य समाज वाले लोगों से कि भाई तुम्हारी किताब के अंदर शिव जी को हिजड़ा क्यों लिखा क्यों गया है, जबकि ये युवराज के ऊपर चढ़ रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के ऊपर चढ़ रहा है। तो आप लोग वो चीज देखो कि इसने पूरे के पूरे हरियाणा के जितने भी साधु संत महंत हैं उनको एक तरफ कर दिया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ विरोध में बोलो। मतलब अस्तित्व खत्म करने की तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ विरोध में बोलने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ इसने पूरे के पूरे हरियाणा के साधु संतों को इकट्ठा कर दिया। 25 तारीख को सभा होने वाली है उनकी, तो अभी देखना बाकी है कि 25 तारीख को होता क्या है। अभी दूसरी बड़ी बात यह है कि इसने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया धर्मेंद्र हुड्डा ने। अरे भाई तू अंधविश्वास की पाखंडवादियों की पोल खोलने वाला था, संत रामपाल जी महाराज जी की पोल खोलने वाला था, लोग कैसे देखेंगे पोल को खुली नहीं खुली? तूने तो मतलब अकाउंट ही बंद कर दिया, प्राइवेट कर दिया, बंद नहीं किया प्राइवेट कर दिया। तो मेरे भाई मैं एक चीज और यहाँ पे प्लस पॉइंट करना चाहता हूँ, मतलब एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। देखो अभी जैसे इसने ये मुहिम छेड़ी ना कि हरियाणा के अंदर से पाखंडवाद को खत्म करेंगे, सेम मुहिम सीजेपी के जो फाउंडर थे अभिजीत दीप के उन्होंने छेड़ी थी। जैसे चीफ जस्टिस ने बोला कि भाई कुछ युवा कॉकरोचों की तरह हैं, तो अभिजीत दीप के ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, ठीक है। और जब कॉकरोच जनता पार्टी बनाई तो अभिजीत दीप के से कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि भाई तू अमेरिका में बैठा हुआ है तो तू वहां से वीडियो बना रहा है, दम है तो यहाँ। अभिजीत दीप के 2 दिन में आ गया, 2 दिन में आ गया, वो असली मर्द था, असली मर्द 2 दिन में आ गया। गोली खाऊंगा मैं खाऊंगा, लठ झेलूंगा मैं झेलूंगा, सब चीज मैं झेलूंगा, छात्रों के साथ खड़ा रहूंगा, उनके हक के लिए खड़ा रहूंगा। और अंततः 1 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो भाई वो असली मर्द था। और रही बात धर्मेंद्र हुड्डा की, तो मैंने तो बोला ही था कि धर्मेंद्र हुड्डा की मर्दानगी पे भी हरियाणा के लोग सवाल उठा रहे कि भाई ये कोई लड़कों का हॉस्टल नंबर 6 और रूम नंबर 49 में समझौता किया करता था। मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई मैं इस चीज़ की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। और जब तक किसी के खिलाफ कोई सबूत और गवाह ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। अभी मेरी जुकाम लगी हुई है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बस ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर इसने इतना बड़ा तनाव पैदा कर दिया कि लोग आपस में मरने कटने को तैयार है। लोग आपस में हरियाणा के मरने कटने के लिए तैयार है, लेकिन ये विदेश में जाके बैठा हुआ है। और इससे जितने भी लोग हैं ना इसके जो समर्थन में है, वो भी उन्होंने भी वीडियो बनाई थी पहले कि भाई धर्मेंद्र हुड्डा एक बार हरियाणा में आ जा, तेरे चक्कर में हम कट के मर जाएंगे, लेकिन तू एक बार हरियाणा में था। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत भी ये कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में आ जा एक बार, उसके बाद हरियाणा के पाखंड को खत्म कर। लेकिन ये भाई साहब ना तो हरियाणा के अंदर आ रहा, विदेश में इसकी क्या लोकेशन है वो भी नहीं बता रहा, उसके बाद इसने अपना अकाउंट भी प्राइवेट कर दिया।
और उससे भी बड़ी बात, संत रामपाल जी महाराज जी के एक संत के खिलाफ के बोलने के, एक संत के विरोध में बोलने के लिए पूरे के पूरे हरियाणा के साधु संतों को इसने इकट्ठा कर दिया। मतलब बड़ी बात यह है कि ये पाखंडवाद खत्म करने के लिए चला था। और जितने भी साधु संत है, अब आपको क्या लगता है कि सर मतलब संत रामपाल जी महाराज जी अकेले तो पाखंड फैला रहे हैं, और हरियाणा के जितने भी साधु संत हैं भाई साहब वो एक दूध के धुले हुए हैं। तो भाई मेरे तो ये चीज समझ नहीं आ रही। देखो मेरे लेके तो आप कटो मरो, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कटोगे मरोगे। मैं तो एक इंसान होने के नाते वीडियो बना रहा हूँ कि भाई जिस लिहाज से तनाव बना हुआ है ना हरियाणा में, तो लोग कटेंगे मरेंगे। तो मैं तो अपनी इस वीडियो में ये कह रहा हूँ कि भाई तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो करो, हम तो आराम से पॉपकॉर्न खा के बैठेंगे, तुम्हारी न्यूज देखेंगे कि हरियाणा में कितनी लाशें बिछ गई कितनी नहीं बिछी। इस धर्मेंद्र हुड्डा को लेके आओ, पहले पहले धर्मेंद्र हुड्डा को तो ले आओ मेरे भाइयों। फिर ये मुहिम इसने छेड़ी, ये दुबक के बैठा है, इंस्टा आईडी इसने प्राइवेट कर दी। मरोगे कटोगे तुम लोग, किसी की इसका कुछ नहीं जाएगा, मरोगे कटोगे तुम लोग। मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के और को देखकर ही हैरान हूं कि भाई एक संत और उसके खिलाफ इतने सारे हो गए, इतने सारे विरोध में हो गए। और संत मतलब धर्मेंद्र हुड्डा के साथ साथ एक और है, सौम्या माथुर नाम से ये लड़की है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी पे उल्टे सीधे एलिगेशंस लगा रही है और बोल रही है हम सनातन को बचाएंगे, हम सनातन को बचाएंगे। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ इसके पास कोई भी सबूत गवाह नहीं है। इसने भी यही फर्जी फोटो डाली थी अपनी आईडी पे। अभी ये बोल रही है कि हम सनातन को बचाएंगे। 25 तारीख को हम बहुत बड़ा भव्य आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें जितने भी साधु संत हैं सब आएंगे और मैं भी रहूंगी और हम सनातन को बचाएंगे। अभी इसके बारे में हमने थोड़ी सी रिसर्च की इसके बारे में, तो हमें पता चला कि भाई ये ना इसका पिता था तो वो एक स्कूल का टीचर था, उसने एक मासूम बच्ची थी उसका रेप किया, एक मासूम बच्ची का रेप किया। उसके बाद जैसे ही इस चीज का पता गांव वालों को चला तो गांव वालों ने इसके पिता को पीट पीट कर मार डाला। चलो ठीक बात है, वो बाप तक बात गई थी, वो बाप गलत था, वो बात गई। मैं इस चीज की अभी भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं हरियाणा के रहने वाला नहीं हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैंने सिर्फ सुना है उस चीज को मैं बता रहा हूँ। और अगर चलो इसके बाप ने किया नहीं किया वो अलग बात हो गई। इसके बाद ये होती है कि भाई चल बाप ने गलत कर दिया, बेटी तो गलत नहीं करेगी। तो इसके बारे में यही पता चल रहा है कि ये कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलती है। अब बॉयफ्रेंड बदलती है तो अब आप लोग समझ सकते हो कि भाई कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसका बाप रेपिस्ट था, एक मासूम बच्ची का रेप किया, दूसरे नंबर पे ये मतलब बॉयफ्रेंड बदलती रहती है, और ये भी एक घर मतलब लड़के के साथ भाग चुकी है, ऐसा मैंने सुना है। मैं इस चीज को प्रूफ नहीं कर रहा, मैं पुष्टि नहीं कर रहा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। मैंने सुना है और मैंने इसके पास पर्सनली मैसेज भी किया था इसकी इंस्टाग्राम आईडी पे, इसने रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद मैंने तकरीबन 500 कमेंट से ज़्यादा कर दिए इसके इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मैं अभी भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिप्लाई आया नहीं है। बाकी जिसका बाप रेपिस्ट था, खुद भाग चुकी है, बॉयफ्रेंड बदलती रहती है, ये सनातन की रक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अकेले संत के विरोध में पूरे के पूरे हरियाणा के जितने भी साधु संत हैं वो खड़े के खड़े हो गए। 25 तारीख को उनका सम्मेलन है। और बड़ी बात एक और है कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये आया है कि भाई धर्मेंद्र हुड्डा 20 तारीख से पहले माफी मांग ले। अगर इसको माफी मांगनी है तो बकायदा माफी मांगे कि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जो वीडियो बनाई थी वो झूठी वीडियो थी। सबूत तो इसके पास कोई है नहीं, अभी तक कोई सबूत दिखाया नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये आया है कि भाई सूचना आई है कि भाई धर्मेंद्र हुड्डा 20 तारीख से पहले माफी मांग ले, उसके बाद धर्मेंद्र हुड्डा को कोई भी माफी मांगने का मौका नहीं दिया जाएगा। और धर्मेंद्र हुड्डा ने वीडियो प्राइवेट कर मतलब अकाउंट प्राइवेट कर दिया, इंस्टाग्राम अकाउंट आप लोग देख सकते हो। और ये पाखंडवाद को खत्म करने के लिए चला था। अभी इन्होंने सिर्फ पाखंडवाद इनको खत्म नहीं कराना है, कुछ पाखंडवाद खत्म नहीं कराना है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करवाना है। और संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में इसने जितने भी हरियाणा के साधु संत थे सब इकट्ठा कर दिए। 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को, 25 अगस्त को इकट्ठा होने वाले हैं। तो भाई समझ सकते हो आप लोग कि संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करने के लिए इसने पूरे हरियाणा के साधु संतों को इकट्ठा कर दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के अस्तित्व को अगर खत्म करने की बात आएगी तो भाई इनको तो 7 जन्म लग जाएंगे, 7 जन्म लग जाएंगे। और मैं तो देखो अभी भी मैं सिर्फ कुछ नहीं कह रहा, मैं ना तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ हूँ, ना मैं जो विरोध करने वाले हैं उनकी तरफ हूँ। मैं कह रहा हूँ एज ए कंटेंट क्रिएटर कि भाई अगर धर्मेंद्र हुड्डा आपके पास सबूत और गवाह थे तो आप 10-15 दिन से पुकार रहे हो, वो सबूत गवाह क्यों नहीं दिखाए? दूसरे नंबर पे आपने अपनी आईडी प्राइवेट कर दी। अब हम कैसे देखें आपकी आईडी को? मैं फॉलो किया मैंने आपको तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, हम कैसे देखें? और उससे भी बड़ी बात, हरियाणा के लोग कटने मरने को तैयार है। भाई कटो मरो, आराम से कटो मरो। मैं तो कह रहा हूँ पॉपकॉर्न लेके बैठूंगा, आपकी न्यूज़ आराम से देखूंगा। मेरे ना
फर्क पड़ना कुछ भी। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि भाई इंसानियत के नाते वीडियो बना रहा हूँ, कटो पिटो मत, जो गलत है उसको सुधार करो, जो सही है उसका बढ़ावा दो, और जो गलत है उसको सुधार करो। भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो मस्त एंजॉय करूँगा, पॉपकॉर्न लेके बैठूंगा और तुम लोगों की लड़ाई देखूंगा, आप सब में कटो मरो। बाकी यही है कि पाखंडवाद को खत्म करने चला था एक बार, खुद तो विदेश से आ जा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, देखेंगे क्या होता है 25 तारीख के बाद। धन्यवाद, जय हिंद।